नमस्कार दोस्तों। सोचो एक ऐसा आदमी जिससे पहले लोग किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जानते थे, जो हर तरफ पार्टीज, आईपीएल टीम और लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए मशहूर था। यहाँ तक कि लोग उसे इंडिया का रिचर्ड ब्रैंसन भी कहते थे। उसका नाम सुनते ही बस दिमाग में लग्जरी और पैसा ही आता था। लेकिन वो आदमी विजय माल्या आज बन गए वांटेड क्रिमिनल, क्योंकि उन पर भारत की बैंकिंग सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। और तो और उनका जो 9,000 करोड़ का स्कैम है, ये पूरी दुनिया भर में मशहूर है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके समझते हैं कैसे एक समय पर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, किंगफिशर एयरलाइन का मालिक और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का ओनर अचानक स्कैम का आरोपी कैसे बन गया। इस कहानी में पार्टीज, लग्जरी, लोन्स, धोखा और आखिर में कानून के सामने आने का सारा ड्रामा। ये जो विजय माल्या है, इसका जन्म 1955 में हुआ था। उसके पिता विट्ठल माल्या पहले से यूनाइटेड ब्रेवरेज ग्रुप के हेड थे और किंगफिशर बियर में इनका नाम पहले ही काफी मशहूर था। मतलब विजय माल्या का बचपन और पढ़ाई दोनों ही अच्छे हालातों में हुए थे। 1983 में जब विजय सिर्फ 28 साल के थे तो इनके पिता का निधन हो जाता है। उस समय विजय माल्या ने यूबी ग्रुप का सारा कंट्रोल खुद संभाला और यहीं से शुरू होती है उनकी शानदार और दिखावटी जिंदगी और बिजनेस का करियर। विजय ने सिर्फ सरकार के कारोबार में ही पैसा नहीं लगाया था, बल्कि और भी कई कंपनियों में पैसा डाला था। धीरे धीरे उनका नाम मीडिया और लोगों में हर तरफ आने लगा। लोग उन्हें देखकर बड़े हैरान होते थे, क्योंकि वो लगातार पार्टी, बड़ी गाड़ियां और लग्जरी लाइफ स्टाइल से घिरे हुए रहते थे। और 2005 में इस विजय माल्या ने एक बड़ा फैसला लिया, जो था किंगफिशर एयरलाइन शुरू करना। उस समय सबको लगा कि ये एयरलाइन भारत की उड़ानों के लिए एक नया और शानदार अनुभव लेकर आएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन शुरू करी, वहीं से उनके बिजनेस और पैसों की परेशानियों की कहानी शुरू हो गई। उन्होंने लग्जरी लाइफ स्टाइल और बिजनेस के स्ट्रगल को ठीक से नहीं समझा और धीरे धीरे उनके सामने पैसों की कमी और नुकसान बढ़ते चले गए। दोस्तों, ये किंगफिशर एयरलाइन की फ्लाइट थी, सच में दुनिया की सबसे अलग थी, जिसमें स्मार्ट और स्टाइलिश एयर होस्टेस, आरामदायक सीट्स, फ्री खाना पीना और एकदम रॉयल फील दिया जाता था। और उनका टैगलाइन भी था, फ्लाई विद द गुड टाइम्स, यानी सफर भी, मजे भी, आराम भी। शुरू शुरू में तो लोग इस एयरलाइन से काफी खुश थे। मीडिया ने भी इसे काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाया और लोगों ने सोचा कि अब इंडिया में हवाई यात्रा का नया दौर शुरू हो गया है, जहाँ सफर करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन दोस्तों, विजय माल्या ने इस एयरलाइंस के दिखावे और लग्जरी पर इतना खर्च कर दिया था कि अब खर्च निकलना भी मुश्किल हो गया था। ऊपर से ये जो फ्लाइट का फ्यूल है लगातार महंगा हो रहा था और मार्केट में कंपटीशन भी काफी तगड़ा था। ऐसे में धीरे धीरे कंपनी को नुकसान होने लगा और जो घाटा था वो लगातार बढ़ता चला गया। वहीं 2008 में जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कमजोर हो चुकी थी, उस समय लोगों ने फ्लाइट से ट्रेवल करना भी काफी कम कर दिया था। जहाँ ये किंगफिशर एयरलाइन पहले से ही नुकसान झेल रही थी, ऊपर से ये मार भी पड़ गई, जिसका रिजल्ट सामने आया कि विजय माल्या के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी विजय माल्या ने अपनी शानो शौकत वाली जिंदगी नहीं छोड़ी। बड़ी पार्टीज, आईपीएल, क्रिकेट टीम, सब वैसा ही चलता रहा। एयरलाइन धीरे धीरे डूब रही थी, लेकिन वो अपनी इमेज बचाने और रॉयल लाइफ स्टाइल को दिखाने में लगे हुए थे। इसी बीच एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को काफी महीनों तक सैलरी नहीं मिली। जिन लोगों ने एयरलाइंस को पैसा उधार दिया था, अब वो भी बार बार दबाव डालने लगे विजय माल्या से पैसा लौटाने के लिए। धीरे धीरे सबको साफ समझ में आया कि पूरी कंपनी अब गहरी मुसीबत में फंस चुकी है। दोस्तों, बातें हैं स्कैम के अहम हिस्से पे। जहाँ किंगफिशर एयरलाइन पहले से डूब रही थी, कंपनी नुकसान में थी, लेकिन उस हालात में विजय माल्या ने हार नहीं मानी और बार बार अलग बैंकों से लोन लेता रहा। वो भी कोई छोटे मोटे लोन नहीं थे। बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई और भी कई बैंक, जो कुल मिलाकर लगभग 17 बैंक इसको पैसे देने के चक्कर में फंस गए थे। धीरे धीरे ये रकम बढ़ते हुए 9,000 करोड़ तक पहुंच गई थी। सोचो, 9,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है अपने आप में। अब यह शॉकिंग बात यह थी कि जब एक तरफ कंपनी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, एम्प्लॉइज महीनों से सैलरी का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विजय माल्या अपनी जिंदगी पहले की तरह ही मजे में जी रहे थे। जहाँ लंदन में उनकी बड़ी पार्टियां चल रही थी, उनके पास फॉर्मूला वन रेसिंग टीम थी, आईपीएल में अपनी क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पर करोड़ों खर्च हो रहा था और विदेशों में उनकी प्रॉपर्टीज खरीदने बेचने की खबरें आए दिन सुनने में आती रहती थी। सोचे जरा, एम्प्लॉइज 15-16 महीने तक बिना सैलरी के काम करते रहे, घर चलाने के लिए परेशान होते रहे, बच्चों की पढ़ाई तक अटक गई। लेकिन उनका बॉस विजय माल्या उसी तरह शान शौकत से इंटरनेशनल पार्टियां एंजॉय कर रहा था। यही चीज लोगों के लिए सबसे चौंकाने वाली थी। मीडिया ने जब ये डिफरेंस दिखाना शुरू किया, एक तरफ गरीब एम्प्लॉय और दूसरी तरफ बॉस का रॉयल लाइफ, तो पूरा देश भड़क उठा। लोगों को ये साफ दिख गया कि ये मामला सिर्फ बिजनेस लॉस का नहीं है, बल्कि इसमें एक बड़ा घोटाला छुपा हुआ है, जहां बैंक का पैसा, एम्प्लॉयज की मेहनत और पब्लिक का ट्रस्ट सब दांव पर लग चुके थे।
2012 आते-आते हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सरकार को एक सख्त कदम उठाना पड़ा। जहाँ डीजीसीए जो कि इंडियन एविएशन अथॉरिटीज़ है, मतलब जो फ्लाइट और एयरलाइंस को कंट्रोल करता है, उसने साफ-साफ कह दिया कि किंगफिशर एयरलाइन अब उड़ान भरने लायक नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने विजय माल्या की कंपनी का लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया था। इसका मतलब था कि अब किंगफिशर एयरलाइन पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। जो एयरलाइन एक टाइम पे इंडिया की शान मानी जाती थी, जिसमें लोगों को लगता था कि लग्जरी और कंफर्ट का नया ज़माना शुरू हुआ है, वो एयरलाइन मात्र 7 साल के अंदर पूरी तरह से डूब चुकी थी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। एयरलाइन बंद होने के बाद भी विजय माल्या के ऊपर करीब 9,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज चुकाना बाकी था। बैंक से एक-एक करके दबाव बनाने लगे, नोटिस भेजने लगे। मीडिया भी सवाल उठाने लगा कि इतना बड़ा बिजनेसमैन बैंक का पैसा कैसे छुपा रहा है। लेकिन दोस्तों, विजय माल्या ने इन सब का एक सिंपल सॉल्यूशन निकाल लिया था और वो था देश छोड़ के भाग जाना। 2016 में अचानक खबर आती है कि विजय माल्या चुपचाप इंडिया से निकलकर यूके पहुंच गए हैं और सब लोग सोचते रह गए कि उन पे इतना बड़ा केस चल रहा है, उनका पासपोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन में है, तो वो बिना किसी को बताए देश से कैसे निकल सकते हैं? ये सवाल आज तक भी लोगों के बीच बना हुआ है। जब से विजय माल्या यूके भागे, इंडियन जो मीडिया था उसने विजय माल्या को वांटेड क्रिमिनल का टैग दे दिया और अथॉरिटीज ने ही बोला कि ये आदमी अब एक भागा हुआ आर्थिक अपराधी है। मतलब एक ऐसा आदमी जो देश का पैसा लेकर भाग गया है और वापस आने को तैयार नहीं है। तब से विजय माल्या की इमेज और भी ज्यादा खराब हो गई। जो आदमी एक वक्त पे किंग्स ऑफ गुड टाइम था, अब लोग उसे बैंक का पैसा खाकर भागने वाला भगोड़ा कहने लगे। जब विजय माल्या यूके भाग गए तो भारत सरकार और बैंक्स दोनों के लिए एक बड़ा मसला बन गया। जहां पब्लिक अलग गुस्से में थी क्योंकि हर जगह बस एक ही बात चल रही थी, एक आदमी 9,000 करोड़ लेकर कैसे भाग गया और उसे किसी ने रोका क्यों नहीं। इसी वजह से सरकार ने तुरंत सीबीआई और ईडी जैसे बड़े इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को विजय माल्या के खिलाफ लगा दिया। इन एजेंसीज ने एक के बाद एक उन पे कई केस फाइल किए और जो विजय माल्या के खिलाफ आरोप लगे थे वो भी कोई छोटे मोटे आरोप नहीं थे। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, यानी पैसा जिस काम के लिए लिया गया है उसे उस काम में न लगा कि इधर उधर घुमाना। अगला था बैंक फ्रॉड, मतलब बैंक से लोन लेने के लिए गलत पेपर्स और झूठे वादे दिखाना, अपनी आर्थिक स्थिति को छुपाकर पैसे निकालना। और आखिर में विलफुल डिफॉल्टर, मतलब पैसा चुकाने के काबिल होने के बावजूद भी पैसा ना देना। और जब ये सब आरोप साबित होने लगे तो 2018 में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जहां उन्होंने यूके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी कि विजय माल्या को वापस इंडिया भेजा जाए। फिर शुरू होता है एक लंबा चौड़ा लीगल बैटल, जहां इंडियन लॉयर्स वहां केस लड़ रहे थे और सबको उम्मीद थी कि विजय माल्या को वापस लाना आसान होगा। वैसे भी 2020 में एक बड़ी खबर आती है कि यूके गवर्नमेंट ने मान लिया कि विजय माल्या को वापस इंडिया भेज देना चाहिए। और फिर ये जो विजय माल्या थे, ये इस कोर्ट के जो केस था इसके खिलाफ हायर कोर्ट में चल जाते हैं और वहां से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे यूके से इंडिया ना भेजा जाए, और वो केस अभी भी पेंडिंग है। आज भी विजय माल्या यूके में रहते हैं, लंदन के अपने बंगले और लग्जरी प्रॉपर्टीज में, जहां इंडिया का कानून उन्हें वापस बुलाना चाहता है। लेकिन लीगल प्रोसेस इतना लंबा खिंच गया कि अभी तक भी उनकी वापसी आसान नहीं हुई है। दोस्तों, विजय माल्या स्कैम का नुकसान सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका असर कई लोगों की जिंदगियों पर भी पड़ा। सबसे बड़ा झटका तो बैंक को लगा। लगभग 9,000 करोड़ बैंक के डूब गए। ये पैसा असल में पब्लिक का था। जो लोग अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में जमा कराते हैं, वही पैसा बैंक बिजनेसमैन को लोन के तौर पर देते हैं। मतलब इनडायरेक्टली ये नुकसान आम जनता का भी था। दूसरा बड़ा असर पड़ा था किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज पर। सोचो, जो लोग रोज मेहनत करके फ्लाइट उड़ाते थे, पायलट्स, एयर होस्टेस, इंजीनियर, ग्राउंड स्टाफ, उन्हें 15-16 महीनों तक सैलरी ही नहीं मिली। बहुत सारे एम्प्लॉयज अपने घर के खर्च तक नहीं चला पाए। कुछ लोगों को घर बेचने की नौबत आ गई, जिसमें सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक इमोशनल ट्रामा भी था। आप इमेजिन करो, रोज काम भी करो और सैलरी भी ना मिले, कितना मुश्किल होगा। इसके अलावा पब्लिक का नजरिया भी पूरी तरीके से बदल गया था। एक वक्त पे विजय माल्या को एक स्टाइलिश बिजनेसमैन कहते थे। जब उनकी ऐशो आराम भरी जिंदगी के पीछे का सच और बैंक का पैसा डुबाने वाली कहानी सामने आती है तो लोगों का भरोसा टूट गया था। लोगों को समझ में आ गया कि सिर्फ चमक दमक और दिखावे की दुनिया ही असली सच नहीं होती है। मीडिया ने इस केस को लगातार कवर किया। हर रोज न्यूज़पेपर, टीवी और सोशल मीडिया पर विजय माल्या स्कैम की न्यूज आती थी। हर बार जब उनकी लंदन वाली फोटोज या पार्टीज के जो सीन वो सामने आते थे तो लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता था। मीडिया ने एक अवेयरनेस भी फैलाई कि जब कोई बिजनेसमैन अपनी रॉयल लाइफ स्टाइल दिखाता है तो जरूर नहीं है कि उसके बिजनेस के फंडामेंटल भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की गिरावट की नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक वार्निंग है। ये एक सीख है कि बैंक्स और पब्लिक
दोनों को ही दिखावे के पीछे छुपे हुए सच को समझना चाहिए। भविष्य में ऐसा ना हो कि कोई दूसरा बिजनेसमैन बड़े नाम और चमक दमक दिखाकर हजारों करोड़ का लोन ले और फिर चुका ही ना पाए। बैंक को अपने लोन देने की प्रोसेस को और भी चेक्स और मजबूत करना चाहिए। विजय माल्या जैसे बड़े नाम और शानदार जिंदगी देखकर बैंक आसानी से लोन दे देते हैं, लेकिन जब पैसा वापस नहीं आता है तब असली सच सामने आता है। सिर्फ नाम और रुतबे पर भरोसा करना काफी खतरनाक हो सकता है। ये जो चमक दमक है ये असली सच को छुपा देती है। ये जो विजय माल्या ये यूके भाग तो गया, पर ये इंडियन गवर्नमेंट से बच नहीं सकता है, यहाँ के कानून से बच नहीं सकता है। आज नहीं तो कल विजय माल्या का प्रत्यारोपण होएगा और विजय माल्या वापस इंडिया में आएंगे। इसलिए कानून से कोई भी नहीं बच सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, विजय माल्या जैसे केसेस से इंडिया ने वाकई में सीख ली है, या आज भी बड़े बड़े नामों और चमक दमक के पीछे हमारा सिस्टम बस आसानी से फंस सकता है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।